यूपी हो या उत्तराखंड, आजकल हर जगह भूमाफियाओं ने अपने पैर पसार रखे हैं। लेकिन जब प्रशासन के बड़े अधिकारी ही अपना फर्ज भूलकर किसी भूमाफिया का साथ देने लगे तो किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करना कितना आसान हो जाता है। ऐसा ही एक मामला उदाहरण बनकर सामने आया है। ये मामला है ग्रेटर नोएडा के दादरी में हुआ अरबों रुपए का जमीन घोटाले का। बता दें कि अवैध तरीके से जमीन कब्जाने के लिए भूमाफिया यशपाल तोमर ने कई बड़े अधिकारियों से हाथ मिलाया और मामले को अंजाम दिया। लेकिन अब इस मामले के तार उत्तराखंड से जुड़ते नजर आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है और मामले का उत्तराखंड से क्या कनेक्शन है। दरअसल मामला है यूपी के ग्रेटर नोएडा में अरबों के जमीन घोटाले का। वहीं इस घोटाले के खिलाफ दर्ज एफआईआर में 9 लोगों के नामों का जिक्र है, जिसमें से 3 नाम उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट्स के रिश्तेदारों के हैं। मामला यह है कि ग्रेटर नोएडा के दादरी थाने में 22 मई को इंस्पेक्टर पंकज निर्वाल एक एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर में शिकायत यह है कि ग्रेटर नोएडा के चिटहेरा गांव की 100 बीघा से ज्यादा की जमीन भूमाफिया यशपाल तोमर ने फर्जी दस्तावेज बनाकर बागपत के 3 गरीबों के नाम करा दी। बाद में इसी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने परिचित के नाम करा दी और वो परिचित कोई और नहीं, यशपाल तोमर का ही खास आदमी मालू था। मालू 2009 से तोमर के यहाँ नौकरी कर रहा था। कहीं से पैसे ले जाने लाने का काम भी यशपाल का नौकर मालू करता था। बता दें कि मालू तोमर का ड्राइवर भी था और फिर इसी की जमीन आगे खरीद फरोख्त की गई, जिसमें 9 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें 3 लोगों के कनेक्शन उत्तराखंड के कई बड़े अधिकारी और राजनेताओं से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इन लोगों पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा करने और फर्जी दस्तावेज पेश कर जमीन हथियाने और झूठे मुकदमों में ग्रामीणों को जेल भेजने जैसे बेहद संगीन आरोप लगे हैं। ये मामला तब ज्यादा उछला जब मेरठ प्रशासन ने ग्रेटर नोएडा के दादरी गांव में 135 बीघा जमीन पर आकर शिकंजा कसा और पूरी जमीन को कब्जा मुक्त बनाया। वहीं गांव के पीड़ितों ने बताया कि कैसे उनकी जमीन को कब्जाया और शिकायत करने पर झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देता था। इस एफआईआर में कुल 9 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें पहला नाम है यशपाल तोमर का, जो कि भूमाफिया है। दूसरा नाम है नरेंद्र कुमार का, जो कि त्रिवेद प्राइवेट कंपनी से है और कंपनी गौतम बुद्ध नगर में इस कंपनी को भूमाफिया घोषित कर दिया है, क्योंकि इस घोटाले से यशपाल तोमर से ज्यादा लाभ इस कंपनी ने कमाया है। और कॉर्पोरेट अफेयर ऑफ मिनिस्ट्री डेटा के मुताबिक इस कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं, अनिल राम और साधना राम। कंपनी ने नरेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति को ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनाकर बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। साथ ही इस कंपनी का इस्तेमाल चिटहेरा में घोटाले करने के लिए किया गया। सूत्रों की माने तो ये दोनों उत्तराखंड के बड़े नेता से ताल्लुक रखते हैं। तीसरा, चौथा और 5वां नाम है करमबीर बैलू और कृष्णपाल का, जो कि बागपत के बरनाला के निवासी हैं। इन तीनों के ही यशपाल तोमर ने चिटहेरा का निवासी बनाकर इनके नाम पर जमीन पर खुद रख लेता था। छठा नाम एफआईआर में है एम भास्कर का, जो उत्तराखंड में बड़े आईएएस अफसर के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और मीनाक्षी सुंदरम के ससुर हैं। बता दें कि आजकल वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ब्लू आइड यानी मोस्ट भरोसेमंद आईएएस ऑफिसर बने हुए हैं। तो वहीं 7वां नाम है केएम संत का, जो यूपी कैडेट के रिटायर्ड आईएएस रह चुके हैं। साथ ही रिटायर्ड होने के बाद उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल के मेंबर भी रह चुके हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इनके भी कनेक्शन उत्तराखंड के बड़े आईएएस अफसर से हैं। 8वां नाम है गिरीश वर्मा का, हालांकि इनके बारे में ज्यादा पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। 9वां और आखिरी नाम है सरस्वती देवी का, जिन्हें उत्तराखंड कैडर के एक आईपीएस अफसर से इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। वहीं मामले की जांच आगे बढ़ चुकी है, जिससे पता लगेगा मामले के तार कहां से जुड़े हैं और किन किन हाई प्रोफाइल लोगों तक फैले हैं। नेशन 1 के लिए दीक्षा अरोरा की रिपोर्ट।